अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैंने आपको फीस्टा के बारे में बताना है, टेनाइटिस के बारे में, ईयर कैनाल या क्रेनियल नर्व्स, इंटरनल ऑडिटरी मीटस के बारे में, कॉक्लिया के बारे में डिटेल के अंदर जो है वो आपको उसकी वीडियो बतानी है और उसकी प्लानिंग जो है वो बतानी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाकी जो स्कैन है वो तो इसी तरह परफॉर्म करना है, लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो आपने इसके अंदर जो है वो कौन कौन से स्कैनो लोड करने हैं इसमें, क्योंकि ये एक्सियल है तो एक्सियल के लिए हमें दो ज़रूरी हैं, जिसमें एक क्रोनल होना चाहिए और एक सेजिटल का होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम प्लान करेंगे। अगर तीसरा एक्सियल हो तो वो भी अच्छा है कि उसके ऊपर भी हम चीज़ें देख सकते हैं। तो आपने डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में आपने एक तो एक्सियल, दूसरा सेजिटल और तीसरा जो है वो कॉर्नल, इसका कोई भी एक आप इसको लोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सियल के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको परफॉर्म जब करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। हमने एक्सियल में हमने इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो कंप्लीट करना है, जो फील्ड ऑफ व्यू हमने इसका देख लेना है। दूसरी बात, जब हम इसका सेजिटल इमेज देखते हैं तो सेजिटल इमेज के ऊपर हमने इसकी जो प्लानिंग है वो कैसे करनी होती है कि आपने जो बेस ऑफ स्कल ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम के ऊपर आपने इसको परपेंडिकुलर स्लाइसेस लगानी होती हैं। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम आपको पता है कि जो पोन और मेडुला है उसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम। ये इसका पोन है, ये इसका मेडुला है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आपने कैसे लगाना है? आप इसके ऊपर लेके आएँ और इसको एंगल जो है वो इस तरह दें कि इन दोनों के परपेंडिकुलर। अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहते हैं तो इसका पोन और मेडुला के बैक साइड पे ये इसकी एक लाइन गुजर रही है, तो आप इस लाइन को देखें। ये जो आपको ब्लैक लाइन सी नज़र आ रही है, इसकी जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को देखें आप और इस बॉर्डर के परपेंडिकुलर आप लगा दें। तो यहाँ से उठाएँ, इसके ऊपर रखें और इसको इसके परपेंडिकुलर लगा दें ऐसे। अभी इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो फीस्टा या 3D T2 एक्सियल जो है वो आपने इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा देना है। ये इसका सेजिटल के ऊपर प्लानिंग है। अगर आप क्रोनल की बात करें तो क्रोनल में आपने ये करना होता है कि इसके जो कॉक्लिया के दोनों साइडें होती है, हॉर्न्स होते हैं, एक तो ये आ रही है, दूसरी ये आ रही होती है। तो आपने इसके बिल्कुल पैरेलल रखना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ताकि इन दोनों को टच कर रही हो। ठीक है, अगर आपका एंगल ऊपर नीचे होगा तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो आपने इसकी कोशिश करनी है कि ये जो इसमें, क्योंकि ये तो T1 परफॉर्म हुआ है, तो T2 आपने कोशिश करनी होती है कि T2 उसमें करते हैं। तो T2 जब आपके पास आएगा तो उसमें ये हॉर्न्स जो हैं दोनों साइड पे इसके जो कॉक्लिया वगैरह होंगे तो वो अच्छे से नज़र आएंगे, वाइड से नज़र आएंगे। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, जितने अच्छे ये वाइड नज़र आएंगे आप इसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके पैरेलल रखना होता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अगर आपको एंगल देने की ज़रूरत पड़ती है तो आपने इसको एंगल देना है। प्लानिंग आपको पता चल गई। आपने एरिया इसमें कितना कवर करना होता है वो आपको सेजिटल में बता देता हूँ। एरिया इसमें कोशिश करनी होती है आपने जो बेस ऑफ स्कल होती है उससे लेकर फर्स्ट वर्टेब्रा तक, जो है फर्स्ट वर्टेब्रा से ऊपर जो ये जो जॉइंट है इस तक आपने इसको कवर करना होता है एरिया, ताकि इसमें दरमियान का एरिया जो ईयर का एरिया है, ईयर कैनाल का एरिया है, जो इंटरनल ऑडिटरी मीटस का एरिया है, जहाँ से मैक्सिमम नर्व्स निकलती हैं, गुजर रही होती हैं, तो उस एरिया को ये कवर करेगा। और आपने कोशिश करनी है कि इसको, इस एरिया को इतना मैक्सिमम जो है वो कवर कर देना है। ठीक है जी। प्लानिंग आपको पता चल गई कि आपने इसमें क्रोनल के ऊपर कैसे प्लान करना है और सेजिटल के ऊपर कैसे आपने इसको प्लानिंग करनी होती है। ठीक है जी। अब इसके जो पैरामीटर हैं या इसके जो चीज़ें हैं उसमें आपने ये करना होता है कि इसकी थिकनेस जो है वो कम से कम रखनी होती है। अब इसमें 1.7 है और इंटरवल भी इसका 1.7 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और फेज़ हमने इसमें 256 रखा हुआ है। अब इसका जो TR होगा वो हमने 3500 तक रखा हुआ है। ठीक है जी, 3500। अब इसका जो टाइम है वो 5 मिनट का है।
अब इसका टाइम भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन उससे इसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, तो हमने इसीलिए इसका टाइम जो है वो इतना ही रखा हुआ ताकि इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी आए। जब इसका इमेज आएगा तो इमेज आपको कैसे शो होगा, अगर आपको मैं कोई एक इमेज इसका ओपन करके दिखाऊं तो ये इमेज देखें अगर आप, तो इसमें जो इसके कॉकलिया है वो आपको नज़र आ रहा है, ये साइडों से आपको इसके हार्न्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं दोनों साइडों से। ठीक है जी, बेसिकली ये इसको देखने के लिए यहाँ से जो नर्व गुजर रही होती है, यहाँ से गुजर रही होती है, इधर से गुजर रही होती हैं, तो उनको देखने के लिए ये किया जाता है। इंटरनल ऑडिटरी मेटस फेरा कैनाल को देखने के लिए तो ये इसके लिए परफॉर्म किया जाता है। तो आपने इसकी जो प्लानिंग है वैसे करेंगे तो आपका जो इमेज है वो अच्छा आएगा। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो ये आपके पास जो इमेज है वो इस तरह का आएगा इसका। ये फीस्टा टेनाइटिस के लिए किया जाता है, इंटरनल ऑडिटरी मेटस वगैरह के लिए किया जाता है। और इसके अलावा ये बेसिकली आपका सीपी एंगल है, ये सीपी एंगल आप में इसमें डिटेल में नज़र आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।